लाइट्स, कैमरा, एक्शन। कहते हैं मूवमेंट्स और इमोशंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है और डांस उस कनेक्शन को मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया है। डांस एक ऐसा आर्ट है जिससे न सिर्फ पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है बल्कि माइंड भी रहता है पूरी तरह से एक्टिवेटेड। और इसीलिए कहते हैं द डांस नॉट ओनली स्ट्रेंथन्स द बॉडी माइंड कनेक्शन बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फिजिकल एंड द मेंटल वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। डांस को मैं समझने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ, डांस थेरेपी को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ एंड बिलीव मी इट्स एन अमेजिंग ऑप्शन फॉर अ हेल्दी बॉडी। डांस में एक ऐसा जादू है जो न सिर्फ आपको तरोताज़ा लगता है, आपके मूड को फ्रेश रखता है, बल्कि पूरी तरह से आपका माइंड जो है वो भी एक्टिवेटेड रहता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डांस एक थेरेपी भी है जो न सिर्फ तनाव को दूर कर सकता है, अर्थराइटिस, स्ट्रोक जैसी बीमारियों को दूर कर सकता है, बल्कि मेंटली चैलेंज और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए भी डांस एक बहुत ही बेनिफिशियल थेरेपी है। डांस के थेराप्यूटिक इफेक्ट को समझने के लिए हमारे साथ हैं कंटेम्प्रेरी डांसर नेहा। नेहा, हाय। हाय सुमेधा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा, सबसे पहले तो ये बताइए डांस थेरेपी है क्या? डांस थेरेपी 1940 में करीब अमेरिका के मरियम चेज ने शुरू किया और बेसिकली डांस थेरेपी इज़ अबाउट पर्सनल मूवमेंट लैंग्वेज को बिल्डअप करना। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको बोल नहीं पाता तो मूवमेंट्स के थ्रू बताता है कि नहीं मुझे भूख लगी है, वो रोता है, उसको इरिटेशन होता है तो वो हाथ पैर मारता है। तो पर जब हम बड़े होते हैं तो उसको भूल जाते हैं और अपने जो भी हमारे भाव हैं उनको व्यक्त करना भूल जाते हैं कि कैसे उसको निकालें। तो डांस थेरेपी हेल्प करता है कि आप अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालें, खुद को पहचानें कि आपके अंदर क्या क्या मूवमेंट्स हैं। बेसिकली इट्स डांस थेरेपी इज फॉर पर्सनल मूवमेंट लैंग्वेज। हाउ डज इट वर्क? पूरा प्रोसेस कैसे होता है? इसका पूरा एक नियम है कि पूरा एक के बाद एक पूरे स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले आपके पास मूवमेंट एक्टिविटी बैंक होना बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट एक्टिविटी बैंक में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कॉन्फिडेंस है, किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है और इसके अलावा आपका पर्सनल जो है एक्सप्रेशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट एक्टिविटी बैंक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, उसका मूल्यांकन और आकलन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम के बाद हम जाते हैं कि ठीक है, अच्छा ये परेशानी है तो हमें ये चीज़ देनी है। फिर हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि ठीक है हमें इतने दिनों में यहाँ तक पहुँचना है और कभी कभी वो छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी होता है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा लक्ष्य। तो उसके बाद फिर हम पहुँचते हैं कि ठीक है अभी लक्ष्य हो गया है, अब हमें पता चल जाता है कि ठीक है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जगह है, तो हम उसमें और भी नई एक्टिविटीज़ जोड़ते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ क्योर हो सके। अगर हम आधुनिक बीमारियों की नेहा बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो डांस थेरेपी के जरिए आसानी से ठीक की जा सकती हैं? मेंटली फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उसमें डांस थेरेपी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि अर्थराइटिस है, लोग एक जगह बैठे रहते हैं, उनके जॉइंट्स बिल्कुल मूव नहीं होते हैं। तो डांस जब आप करते हैं तो आपके सारे मूवमेंट्स जो भी आप मूवमेंट्स करते हैं उससे आपके सारे जॉइंट्स खुलते हैं, तो वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक क्योर हो जाती है। क्लासरूम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डांस थेरेपी के दौरान कैसा होता है वो?
क्लासरूम को हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले वार्म अप होता है। आपको पता है वार्म अप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमें इंजरीज हो जाती हैं। करेक्ट। आजकल ज़्यादा डांसर्स को इंजरीज है क्योंकि वार्म अप नहीं करते, बस सीधा डांस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला सेशन है वार्म अप का। उसके बाद फिर हम लोग थीम डेवलपमेंट करते हैं। जो भी जिस बच्चे के साथ में अगर काम कर रहे हैं, उनको अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है या फिर वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह की एक्टिविटी चल रही है और उसको हम डेवलप कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हम कूल डाउन करते हैं और जो लास्ट पार्ट है उसमें हम लोग बात करते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ, शायद कुछ चीज़ें और निकल के आई। आई थिंक दिस इज द स्ट्रक्चर। राइट। आई थिंक इससे बहुत एक्सप्रेशन भी इम्प्रूव होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन इम्प्रूव होता है क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता है कि जब हम दुखी होते हैं तो हम कैसे लगते हैं। राइट राइट। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं तो यू कैन ट्राई डांस थेरेपी, क्योंकि वो आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बहुत अच्छा बनाता है और आप बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। क्या किसी तरह की कोई प्रिकॉशंस लेनी होती हैं डांस थेरेपी के दौरान? देखिए, प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी डांस के लिए ही, चाहे वो डांस थेरेपी ना हो, कोई भी डांस हो, वार्म अप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। राइट। और अगर आप थके हुए हैं तो आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करिए, क्योंकि जब आप थके हुए हैं तो आपका दिमाग साथ नहीं देता है और आप अक्सर गिर जाते हैं या तुरंत कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। और जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा म्यूजिकल, थोड़ा अच्छा हो रहा है, क्योंकि सूदिंग म्यूजिक। हाँ, क्योंकि डांस थेरेपी में आप सब कुछ, आप खुद को ढूंढ रहे हैं, आप खुद अपनी मूवमेंट्स निकाल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज बना रहे हैं, तो इसके लिए सराउंडिंग बहुत अच्छी अगर आप चूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बेसिकली वार्म अप, सराउंडिंग और थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा इन सब चीज़ों में काम करना होगा। राइट। थैंक यू सो मच नेहा। तो देखा आपने, डांस थेरेपी जो है वो लाख दुखों की एक दवा है। तो अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हो जाइए एक अच्छे से म्यूज़िक पर थिरकने के लिए तैयार। बस करना यह है कि बॉडी को समझना है, मूवमेंट्स को समझना है और डांस थेरेपी को समझना है। नेहा, क्या हम अपनी प्रैक्टिस आज की जारी रखें? चलिए।